अच्छा, आज हमने ये देखना है कि नेक्स्ट जेएस के अंदर हम कैसे एक CRUD बना सकते हैं उसको। आपको पहले भी आता है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कैसे पे हीट करनी होती है, कैसे लिस्टिंग करनी होती है। लिस्टिंग करने का मतलब होता है कि मैप लगाकर टेबल के अंदर डाटा शो करवाना। और कैसे ऐड करना होता है डाटा, कैसे एडिट करना होता है, कैसे डिलीट करना होता है। तो ये एक ब्रांच है क्लासेस के नाम से। इसके अंदर एक CRUD मुकम्मल हो चुका हुआ है। इसको चेक करते हैं। यहाँ EN को मिटाकर लॉगिन लिखेंगे। तो जब तक ये रिस्टार्ट होता है हम इधर से कोड के अंदर देख लेते हैं। हो गया। यहाँ पर परमिशंस, इसका CRUD मुकम्मल हो चुका हुआ है। ये देखो, ये दो परमिशन आ रही हैं। ये हैं ये लिस्टिंग इसको बोलते हैं कि टेबल के अंदर शो हो रही है। एक और ऐड करके देख लेते हैं। test1 के नाम की। ये देखो, जैसे ही ऐड किया है नीचे आ गई है। इसको एडिट करके देख लेते हैं। test1 एडिट लिख दिया है और ऐड के ऊपर क्लिक किया है। ये देखो, test1 एडिट, और यहाँ पर आ गई। डिलीट करके देख लेते हैं। अच्छा, ये अभी ये दूसरी अलर्ट लगी हुई है। यहाँ पर स्वीट अलर्ट लगेगी। ये देखो, डिलीट हो गई। तो ये जो लिस्टिंग हुई हुई है ये कैसे हुई हुई है, ये चेक करते हैं कोड के अंदर। तो ऑल परमिशंस के नाम का एक बनाया हुआ है उसने फोल्डर। अच्छा, ये जो फोल्डर आप लोगों ने बनाना होता है ये हमेशा स्मॉल लेटर में बनाना होता है, क्योंकि ये यूआरएल होता है, ऊपर यूआरएल बनना होता है इसने। तो वो स्मॉल लेटर में होता है, तो ये ए स्मॉल में होना चाहिए था। चलो, बहरहाल यहाँ पर हम फोल्डर इसका चेक करते हैं। ऑल परमिशन के नाम का बना हुआ है और ये पेजेस के अंदर बना हुआ है। पेजेस। अच्छा, ये मुझे कैसे पता है कि ये पेजेस के अंदर बना हुआ है, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट में काम ही पेजेस के अंदर कर रहे हैं। वैसे ये ऐप के अंदर भी बना हुआ हो सकता था, अगर मुझे ना पता होता था। ना पता होता तो मैं ऐप में भी ढूंढता और पेजेस में भी ढूंढता। पेजेस, ये पेजेस है इसमें। ऑल परमिशन के नाम का ऑल, हाँ, ये ऑल परमिशन। इसमें इसका जो इंडेक्स है उसको हम देखते हैं कि कैसे उसके ऊपर मैप लगाकर लिस्टिंग हो रही है। इसको बोलते हैं लिस्टिंग होना, टेबल के अंदर जो डाटा शो करवाते हैं। ये उसने ऑल परमिशन के नाम की एक स्टेट बनाई है। दूसरा, उसने एक नेम के नाम की स्टेट बनाई है, क्योंकि उसने परमिशन का नेम लेना होता है। तीसरा, ये क्योंकि मोडाल में ओपन करता है तो ओपन के नाम की इसने एक स्टेट बनाई है, जिससे मोडाल को वो ओपन करेगा। तीसरी, एक और उसने ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेट बना ली हुई है, नेम और डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये वैसे नहीं आनी थी,
क्योंकि उसमें तो सिर्फ नेम यूज़ होता है। चलो देखते हैं कि ये यहाँ ये कहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। फिर वो कहता है कि सेलेक्टेड परमिशन एक उसने बनाई है। सेलेक्टेड परमिशन में ये जब एडिट करना होता है, तो जो परमिशन यहाँ पर आ रही होती है एडिट करते हुए, ये आ रही है, इसको सेलेक्टेड परमिशन करके उसने ऐड कर लिया हुआ है। कोई भी नाम एडिटेड परमिशन भी रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। हाँ, फॉर्म डाटा किस लिए यूज़ हुआ है वो अभी देखते हैं, वो होना तो नहीं चाहिए। देखते हैं इसने कहाँ यूज़ किया। ये नसीम ने बनाया है। अच्छा जी, नीचे आते हैं। डाटा के अंदर वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट उसने बना लिया हुआ है डाटा के नाम का, और उसमें उसने नेम रख दिया। नेम इज इक्वल टू नेम, नेम वो होगा जो स्टेट के अंदर नेम है। अच्छा, फिर वो कहता है क्लोज, हैंडल क्लोज करना हो तो सेट ओपन को वो फॉल्स कर देता है, क्लोज कर देता है। अच्छा, एक फंक्शन होना चाहिए हैंडल नेम चेंज के नाम का। अच्छा, ये एक उसने फंक्शन बनाया है जो कि यूज़ नहीं हुआ मुझे लगता है। ये हाईलाइट नहीं हुआ हुआ, ये यूज़ तो हुआ नहीं, बनाया क्यों उसने। चलो इसको इग्नोर करते हैं। इसको इग्नोर करते हैं फंक्शन को। हाँ, ये आगे उसने एक फंक्शन बनाया है हैंडल नेम चेंज का। ये क्या करेगा कि जो हम इनपुट के अंदर नेम लिखेंगे, ये उसकी वैल्यू को नेम के अंदर सेट नेम करके, नेम जो उसने एक ऊपर लिया था स्टेट के अंदर, उसके अंदर स्टोर करवा लेगा। और फिर हैंडल सबमिट क्या करेगा। अच्छा, हैंडल सबमिट डाटा को सबमिट करवाने के लिए यूज़ करेगा। अच्छा, ये तो है सबमिट करवाने के लिए। हम अभी सबमिट वाले को बाद में देखते हैं, ये एडिट वाले को भी बाद में देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि लिस्टिंग कैसे हो रही है। ये डिलीट वाला है, इसको भी बाद में देखते हैं। पहले ये चेक करते हैं कि लिस्टिंग कैसे हो रही होती है, जो मैप लगाकर डाटा शोर होता है। तो उसके लिए यूज़ इफेक्ट यूज़ करते हैं। बैकएंड से हम डाटा को फेच करके ले आते हैं। वो काम शुरू हो रहा है यहाँ से, यूज़ इफेक्ट से, यहाँ से। यूज़ इफेक्ट आप ये सेम ये कॉपी भी कर सकते हैं। इसमें ट्राई कैच के अंदर उसने एक मेथड हिट किया है, एपीआई हिट की है। फैच के अंदर ये इस तरह हिट करते हैं। ये बेस यूआरएल आईएसएल के नाम का उसने एक यूआरएल हिट किया है। ये कहाँ पर डिफाइन हुआ है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके कंफर्म कर, अच्छा ऊपर होवर करने पर आ भी रहा है कि ये यूआरएल है HTTPS। ये आ रहा है, ये होवर करने पर ये आ रहा है कि HTTPS आइडेंटिटी सर्वर ISL स्टूडेंट एरा .org/API। तो हाँ, ये ठीक है, ये यूआरएल यही होना चाहिए स्लैश परमिशन, यही एपीआई है, क्योंकि ये मैंने उसको पोस्टमैन पर दी थी। यहाँ पर ये पोस्टमैन है, यहाँ पर आपको एपीआई दी जाती है। ये परमिशन के अंदर गेट परमिशन के लिए ये एपीआई है, ये देखो HTTPS ISL student.org/API/permission। तो ये सेम एपीआई यही हिट होनी है। तो ठीक है, ये एपीआई सही वाली उसने लिखी है। मेथड गेट है, पोस्टमैन बताता है कि मेथड क्या है। ये देखो मेथड इसका गेट है। और फिर उसने आपने इसको टोकन देना होता है, एपीआई टोकन, जो आप बैरियर टोकन जो लॉगिन करने पर मिलता है। ये कहाँ से ये ले रहा है, ये कहाँ डिफाइन किया है इसने भला। चेक कर लेते हैं कंट्रोल F करके। कंट्रोल F करके ये इसने कहाँ डिफाइन किया है, कहाँ से ले रहा है। हाँ, ये एपीआई टोकन का एक फंक्शन बना हुआ है, वहां से इसको ये बैरियर टोकन मिलता है। ये फंक्शन कहाँ से ले रहा है ये चेक करते हैं। ये फंक्शन एक बनाया हुआ है यूटिलिटीज फंक्शन में, वहां से एपीआई टोकन वो लोकल स्टोरेज से उठा लेता है। देखना हो कि कैसे उठाता है, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको वो देखो ऊपर ये आ गया है, ऐसे डिफाइन हुआ है कि आप लोकल स्टोरेज में से गेट एपीआई टोकन आप उठा लें और वो रिटर्न करवा दो। राइट क्लिक करके आप ऊपर कंट्रोल प्रेस करके आप ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं कि कैसे वो पेज पर ले जाएगा, कोई पेज ओपन हो जाएगा ये वाला। ये वो डिफाइन हुआ हुआ है।
कैसे आपने एपीआई टोकन यूज़ करना है। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं दोबारा हम अपने एपीआई फैच करने वाली जो थी। पहला काम होता है कि डाटा को शो करवाना, कैसे शो करवाते हैं। ये वो यूज़ हो रहा था कौन सा यहाँ पर, किधर है, यूज़ इफेक्ट जो हम देख रहे थे, यूज़ इफेक्ट। ये है, ये तो हैंडल सबमिट है। सबमिट करने के लिए कहाँ है ये हैंडल डिलीट, सारे फंक्शन ओपन क्यों हो गए। ये नीचे रहा यूज़ इफेक्ट वाला। ये पहले भी बना सकते हैं, बाद में भी बना सकते हैं। अच्छा जी, ये परमिशंस फेच करके ले आएगा। और अगर वो कह रहा है कि रिस्पांस डॉट ओके अगर ना हो, यानी कि अगर उसको डाटा में रिस्पांस ओके नहीं मिला, मतलब कि अगर रिस्पांस में एरर है, तो उसने कह दिया कि एरर आप शो करवा दो, फेल्ड टू फेच परमिशन। और यहाँ पर वो टोस्टिफाई भी होना चाहिए था, यहीं पर नीचे, कि फेल्ड टू फेच परमिशन यहाँ पर ऊपर होना चाहिए था, फिर नीचे एरर होना चाहिए था। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जब हम एरर थ्रो करवा देते हैं, वो आगे उसको रेंडर करना बंद कर देता है। अच्छा चलो जी, फिर वो कहता है कि ये रिस्पॉन्स में जो उसको मिला है, ये फेच करने वाला फंक्शन से, फेच करने वाले फंक्शन से जो उसको रिस्पॉन्स मिला है, आप इसको जेसन में कन्वर्ट कर दो। नीचे आकर वो कहता है, ये देखो आप उसको जेसन में कन्वर्ट कर दो, और साथ अवेट लगाना होता है क्योंकि ये असिंक फंक्शन है। और उसको डेटा में रख दो। और जो डाटा ये रिटर्न, जो ये डाटा आ रहा है, उसको परमिशंस के अंदर सेट करवा दो। इस तरह आपके परमिशंस के अंदर सारी परमिशन आ जाएंगी। अब ये क्या पूरा रिस्पॉन्स ही परमिशन के अंदर सेट करवाना है, ये चेक करना होता है आपने यहाँ से एपीआई हिट करके कि आपके पास डाटा आ क्या रहा है। इसको मैं हिट करके चेक करता हूँ। हाँ, ये परमिशंस के ही ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, अरे के अंदर सारी परमिशंस हैं। हाँ तो ठीक है, अगर ये रिस्पॉन्स इस तरह करके कुछ और तरह करके आता, मतलब कि रिस्पॉन्स के अंदर लिखा हुआ होता मैसेज एरर फॉल्स, मैसेज लिखा हुआ होता मैसेज इज इक्वल टू डाटा रिट्रीव्ड सक्सेसफुली, और फिर नीचे परमिशंस होती, परमिशंस इज इक्वल टू, फिर ये परमिशंस के आगे ये ऑब्जेक्ट होता, पूरा एरे परमिशंस के ऑब्जेक्ट के बाद उसमें रखा हुआ होता। तो फिर हमने यहाँ पर पूरा वो डाटा परमिशंस में सेट नहीं करवाना था, हमने करवाना था डाटा डॉट परमिशंस, क्योंकि हमें सिर्फ वो एरे चाहिए जिसके अंदर सारी परमिशंस हों। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। देख कर पोस्टमैन से हमने सेट करवाना होता है कि आपके पास कौन सी वो एरे है, कौन सा वो एरे है जिसके अंदर सारी परमिशंस हो। तो वह हमने बैकएंड से एपीआई हिट करके पोस्टमैन से कंफर्म करके कि यही शो करवाना है वहाँ पर सेट परमिशंस में, फिर करवाना होता है। तो इसने, क्योंकि ये सारा पूरा डाटा के अंदर आ ही वो एरे रहा है सिर्फ, तो इसने वो पूरा डाटा जो है वो परमिशंस के अंदर सेट करवा दिया। और फिर ये नीचे वो फंक्शन जो ऊपर उसने बताया बनाया है फैच परमिशंस वाला, वो उसने यहाँ पर नीचे कॉल कर लिया। अब इस परमिशंस के ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने ऊपर स्टेट बनाई थी, परमिशंस का जो ऑब्जेक्ट है, परमिशंस का ऑब्जेक्ट ये वाला जो हमने ये स्टेट बनाई थी, इसके अंदर सारी परमिशंस आ चुकी हैं, जो कि अभी दो हैं परमिशन सिर्फ। ये देखो सिर्फ दो परमिशन है, एक ये है और एक ये है, दो परमिशंस हैं। अब ये परमिशंस आ चुकी हैं, हमने इसके ऊपर मैप लगाकर इसको नीचे रेंडर करवा देना है, जहाँ पर हमने टेबल बनाया हुआ था। आप लोगों का अभी फिलहाल हो सकता है डमी टेबल बना हुआ हो जिसके अंदर चार पांच रोज हों। तो नीचे हम देख लेते हैं कहाँ पर वो टेबल के अंदर है। टेबल, 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 ये है वो टेबल बना हुआ। ये ऊपर सर्च का कह रहा है, जो सर्च का लगा हुआ है, ये भी सर्च का है। ये कॉलम नेम ये भी सर्च वाला अभी चल रहा है, ऊपर ऐड परमिशन का बटन है। और वो टेबल है, ये यहाँ से शुरू हुआ, टेबल कंटेनर से। और ये टेबल है, इसके अंदर अंदर हेड बना हुआ है। ये उसने टेबल सेल कुछ खाली छोड़ दिए हुए हैं क्योंकि बाकी जगह लेने के लिए यहाँ पर, ताकि वो काफ़ी सारी जगह आ जाए, और बाद में यहाँ पर हम चीज़ें और ऐड कर सकें। तो उसने टेबल सेल खाली छोड़ दी। अगर आपने खाली नहीं भी छोड़ना है,
तो आप उसको वैसे स्पेस को मैनेज कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। एक्शंस का बटन है ऊपर वाला। और ये टेबल बॉडी के अंदर यहाँ पर एक आपकी ये जो रोज हैं, ये वाली टेबल रो, ये आपने कॉपी करके 4-5 रखी हुई होंगी। तो ये जो सेम आपने रोज रखी हुई होंगी, यहाँ पर आपने उस एक रो को कट कर लेना है और उसको साइड पर रख लेना है। और फिर आपने करली ब्रैकेट लगानी है, ये वाली करली ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू होगी। और फिर आपने लिखना है परमिशंस, जिसके अंदर परमिशंस पड़ी हैं। परमिशंस डॉट मैप, मैप फंक्शन के अंदर फिर एक एरो फंक्शन दिया जाता है, ये वाला, ये उसने एरो फंक्शन दिया है। और एरो फंक्शन के बाद ये वाला जो है, ये उसने रिटर्न करवा रहा है कि ये मैप, ये वाली टेबल रो रिटर्न करवाए। अब मैं आपको पता है कि मैप कैसे वर्क करता है। मैप बारी बारी एक एक ऑब्जेक्ट को पकड़ता है और उसको रिटर्न करता जाता है, जो उसको मॉडिफाइड हालात है। अब ये मैप क्या करवा रहा है, एक रो रिटर्न करवा रहा है। कैसे करके रो रिटर्न करवा रहा है, इसको नीचे ओपन करते हैं। कह रहा है कि उसका जो रो का पहला टेबल सेल है, उसमें आपको जो पहली परमिशन मिली है, यहाँ से परमिशंस से जो पहली परमिशन मिली है, उसको परमिशन डॉट नेम, वो रिटर्न वो, फिर आगे खाली सेल्स, और फिर आगे मजीद और खाली सेल्स, और उसके बाद एक्शन का बटन नीचे, ये वाला एक्शन का बटन है, ये फर्स्ट एडिट का। इसके अंदर भी हैंडल एडिट का उसने मजीद आगे फंक्शन लगाया हुआ है, वो बाद में लगाना होता है। और ये नीचे डिलीट का है, एक्शन बटन के अंदर हैंडल डिलीट का। तो ये हर रो के साथ वो रिटर्न करेगा। ऊपर मैप लगाते हुए आपने की देनी होती है यहाँ पर। तो ये की उसने दी है कि परमिशन की जो आईडी है वो की दी है। अच्छा, ये परमिशन डॉट नेम कहाँ से आ रहा है, पोस्टमैन से चेक करेंगे कि पहली परमिशन का नेम अगर शो करवाना हो तो वो ऐसे करके आ रहा है। परमिशन डॉट नेम, ये पहली परमिशन है और उसका डॉट नेम, और ये साथ आईडी है, ये वो शो हो रही है आईडी वहाँ पर। मैप को जो आईडी दी जाती है, यूनिक की दी जाती है, ये वो वाली है। तो इस तरह ये मैप लगाकर आप डाटा को लिस्टिंग करवा सकते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये आपको, ये जो ऊपर हमने यूज़ इफेक्ट करके एपीआई फैच की है, इसकी बजाय परमिशंस का आपको पूरा एक ऑब्जेक्ट वैसे यहाँ पर हार्ड कोडेड लिखा हुआ होता है। परमिशन कॉन्स्ट परमिशंस इज इक्वल टू, ये वाली परमिशन ऐसे हार्ड कोडेड लिखी हुई होती हैं। और डिज़ाइनर ने आपको उसके ऊपर मैप लगा कर दिया हुआ होता है। बाद में आपने क्या करना होता है कि वो जो परमिशंस का एक हार्ड कोडेड ऑब्जेक्ट है, उसको रिमूव कर देना होता है। और यूज इफेक्ट से आपने बैकएंड से जो डाटा फेच करना है, अभी हमारे केस में वो परमिशंस का डाटा है, तो वो डाटा आपने फेच कर लेना होता है और उसको स्टेट के अंदर सेट करवा कर उसके ऊपर फिर मैप चला देना होता है। और फिर आपने वेरिएबल के नेम भी कंफर्म कर लेने होते हैं कि बैकएंड से जो वेरिएबल के नेम आ रहे हैं, या आप वही यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है परमिशन डॉट नेम, कहाँ पर है, ये है परमिशन डॉट नेम, ये बैकएंड से नेम का वेरिएबल आ रहा है। अगर यहाँ पर होता ना परमिशन नेम पी अंडर स्कोर नेम, तो मैं यहाँ पर पी अंडर स्कोर नेम लिखता। ठीक है। तो बैकएंड से वेरीफाई करके पोस्टमैन से एपीआई को हिट करके कंफर्म कर लेना होता है कि क्या डाटा आ रहा है, फिर उसके मुताबिक लिखना होता है। तो आपने अब कहीं पर भी इस तरह मैप लगाना हो, तो आपने ये यहाँ से देख कर आप अपने मैप लगा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर इसमें चेंज क्या किया है मैंने, बोला इसमें चेंज हुआ है कुछ, कंट्रोल जी कर देते हैं। अच्छा जी। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ क्लासेस, क्लासेस का आपने क्लासेस के गिर्द मैप लगाना है। तो आप यूज इफेक्ट करके, ये देखो डमी डाटा है और ये आल क्लासेस का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से आल क्लासेस में आएंगे, आल क्लासेस में ये वाला इंडेक्स में आएंगे। हाँ, एक आप स्टेट बनाएंगे क्लासेस के नाम की, क्लासेस के नाम की एक स्टेट बनाएंगे। और उसके अंदर आप
यूज़ इफ़ेक्ट, वहाँ से पूरा यूज़ इफ़ेक्ट ये वाला कॉपी कर लेंगे। यहाँ से पूरा यूज़ इफ़ेक्ट ये कॉपी करके आप अपने उस ऑब्जेक्ट में ले आएंगे, उस फोल्डर में ले आएंगे, इसको कॉपी करके इस फोल्डर में ले आएंगे। और बैकएंड से जो आपको एपीआई मिले, क्या ये एपीआई है, आपने हिट करनी है। हो सकता है वो स्लैश आल क्लासेस हो सकता है उसका बेस यूआरएल भी चेंज हो, तो आपने कंफर्म कर लेना कि क्या यूआरएल है। अगर उसका बेस यूआरएल चेंज हो सकता है उसका बेस यूआरएल यहाँ से इंस्पेक्ट करके, ये बेस यूआरएल आईएसएल है, हो सकता है उसका बेस यूआरएल कौन सा हो, ये वो है, हो सकता है उसका स्कूल वाला बेस यूआरएल बनाया हुआ हो। अगर नहीं बनाया हुआ तो आपने फिर वो बना लेना है कि बेस यूआरएल अंडरस्कोर SCL.js। अगर आपको ना मिले उस एपीआई के मुताबिक तो आपने वो सेम इस तरह बनाकर वहाँ पर वो इंपोर्ट कर लेना है। और यहाँ पर होवर करने पर वो आपका सही यूआरएल ऊपर शो होना चाहिए जो आपको पोस्टमैन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम अपना यूआरएल उसके हिसाब से चेंज करेंगे। और फिर बैकएंड से जो डाटा आ रहा है वो भी हम अपने उसके मुताबिक, अगर कंप्लीट डाटा देना है तो वो देंगे, नहीं तो जिस तरह वहाँ से डाटा बन के आ रहा है, हमें एक एरे चाहिए होता है जिसके अंदर वो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर आल क्लासेस है तो हम डाटा डॉट आल क्लासेस लिखेंगे। सेट परमिशन की बजाय हम लिख देंगे सेट आल क्लासेस या सेट क्लासेस। और यहाँ मेथड का नाम भी हम चेंज कर लें, फैच परमिशन की जगह हम कर लेंगे फैच क्लासेस। तो हमारे पास क्लासेस का आ जाएगा, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाएंगे स्टेट के अंदर। फिर जहाँ पर ये मैप चला हुआ है, यहाँ पर मैप चला हुआ है जहाँ पर मैप, ये अच्छा ये उसने ऑलरेडी, अच्छा ये तो परमिशन वाला है। यहाँ पर दूसरा जो आल क्लासेस वाला है वो किधर है? ऑल क्लासेस ये है, इसके अंदर जहाँ पर मैप कहाँ पर लगेगा, जहाँ पर टेबल की वो रो रिपीट हो रही है वहाँ पर लगेगा। नीचे आएंगे टेबल बॉडी के अंदर, ये टेबल सेल है, टेबल का ऊपर वाला ये है वो टेबल रो। ये टेबल बॉडी के अंदर टेबल रो और सैंपल टेबल रो का डाटा जो है ये एक है टेबल रो, फिर ये नीचे और दूसरी है, फिर नीचे और तीसरी है। तो बाकी सारी हम डिलीट कर दें, सिर्फ एक टेबल रो रख लेंगे, ऐसे कट करके अपने पास रख लेंगे साइड पर। और फिर हम यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाएंगे और वहाँ पर लगाएंगे क्लासेस डॉट मैप, और मैप के अंदर एरो फंक्शन लगाएंगे। और एरो फंक्शन का जो रिटर्न है, मतलब कि एरो फंक्शन के बाद जो ब्रैकेट होती है उसके अंदर हम ये रॉ पेस्ट कर देंगे। और अंदर जो वैल्यू लिखनी है वो हम जो इस तरह परमिशन को दी हुई है, मैप डॉट परमिशन, यहाँ पर हम क्लासेस डॉट मैप डॉट, यहाँ पर इसको क्लास दे देंगे, कोई भी ये वेरिएबल कोई भी दे सकते हैं। आप ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, आप सी दे सकते हैं, सी फॉर क्लास, कोई भी दे सकते हैं वेरिएबल। तो जो वेरिएबल देंगे वो सी डॉट आगे जो भी उसका नाम आ रहा हो या जो भी डाटा हमने लेना हो वो डाटा हम वहाँ पर शो करवा देते हैं। तो इस तरह हमारी जो लिस्टिंग है वो आप इस आल परमिशन वाले को देखते हुए यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। लिस्टिंग के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें स्टेट के अंदर उस वेरिएबल का नाम सिर्फ चाहिए होता है, और दूसरा यूज इफेक्ट करके हमने बैकएंड से डाटा फेच करना होता है और फिर मैप लगाकर उसको शो करवा देना होता है। ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक यूज इफेक्ट चाहिए होता है जो बैकएंड से डाटा फेच करता है। एक हमें स्टेट चाहिए होती है जिसके अंदर हम वो सारे ऑब्जेक्ट जो हैं एरे वाले जो बैकएंड से फैच होने हैं वो स्टोर करवाते हैं। और तीसरा हमने जहाँ पर टेबल की रॉ बार बार रिपीट हो रही होती हैं वहाँ पर एक रॉ के इर्द गिर्द हमने मैप लगाना होता है। तो इस तरह ये लिस्टिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। फिर आते हैं कि डाटा सबमिट कैसे करना होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। ये क्रिएट, ये तो मोडाल में ओपन हो जाता है। यहाँ पर न्यू क्लास के ऊपर लेट्स सपोज हम क्लिक करते हैं तो ये बन जाता है। अब इसमें हमने डाटा को सबमिट कैसे करना होता है, तो सबमिट करने के लिए भी आपको एक एपीआई दी जाती है।
और हैंडल चेंज लगाने होते हैं हर इनपुट के इर्द गिर्द, कि जब भी हम कोई चीज़ लिखें वो हमारी स्टेट के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाए, हैंडल चेंज। मिसाल के तौर पर क्लास है, क्लास का नाम है, तो हम एक स्टेट बनाएंगे क्लास नेम की, और एक हैंडल चेंज फंक्शन बनाएंगे जो इसके ऑन चेंज पर लगाएंगे। और ऑन चेंज पर कैसे लगाएंगे, जैसे इसने ये परमिशंस के अंदर नेम वाले के ऊपर लगाए हुए हैं। यहाँ पर जो उसने यूज इफेक्ट का काम अब खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं, जैसे इसने हैंडल चेंज यहाँ पर बनाया हुआ है, हैंडल नेम चेंज उसने बनाया हुआ है। तो हैंडल नेम चेंज फंक्शन उसने इनपुट जिस नाम के चेंज होने पर उसने हैंडल करना है, तो इसके इनपुट के पर उसने ऑन चेंज पर लगाया होगा, ये ऑन चेंज पर उसने लगाया हुआ है नेम के। और ये करता क्या है, ये इसको जो इवेंट मिलता है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब कि इनपुट के अंदर जो उसको वैल्यू मिलती है उसको ये नेम के अंदर सेट नेम करवा देता है। तो हमारे केस में ये सेट क्लास नेम होगा। फिर वो कहता है कि फीस टाइप, तो हम एक और बनाएंगे स्टेट फीस टाइप के नाम की, और फिर हैंडल चेंज फीस टाइप का एक फंक्शन बनाएंगे, और उसको इस फीस टाइप के ऑन चेंज पर हम लगाएंगे, और उसका भी हम इसी तरह ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को सेट फीस टाइप में करवा देंगे। इस तरह जितने ये इनपुट्स होती हैं उतने हम ऑन चेंज बनाएंगे, और हर को अलग अलग डील करेंगे। और फिर जब ये चार फंक्शन बनेंगे, चारों फंक्शन के बाद हम एक बनाएंगे फंक्शन हैंडल सबमिट का। हैंडल सबमिट क्या करेगा, हैंडल सबमिट क्या करेगा, ये सबसे पहले लोडिंग थ्रू कर रहा है, ये जो बटन की लोडिंग आपको मिलती है। और फिर ये कह रहा है कि अच्छा, पहले वो एक रिस्पॉन्स तैयार करवा रहा है, एक वेरिएबल उसने रिस्पॉन्स लिया है। और फिर वो कहता है कि सिलेक्टेड परमिशन अगर हो तो, अच्छा सिलेक्टेड परमिशन का मतलब है कि अगर एडिट हो रहा है तो ये वाली एपीआई हिट हो, और अगर उसके एल्स है, हम अभी सिर्फ एल्स में आएंगे यहाँ पर। एल्स में मतलब कि अगर परमिशन सिलेक्टेड नहीं है, मतलब कि एडिट नहीं हो रही, इट मीन्स वी आर एडिंग, अगर परमिशन सिलेक्टेड नहीं है तो कह रहा है कि ऐड परमिशन वाली एपीआई हिट करो, मेथड उसका पोस्ट हो, और ये साथ में बैरियर टोकन देना होता है। और फिर डाटा के अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके वो डाटा रख रहा है। ये डाटा कहाँ पर वो डिफाइन कर रहा है, इसको चेक कर लेते हैं, डाटा कैसे बना रहा है। डाटा की तरह ये डाटा नेम इज इक्वल टू जो भी उसका नेम है वो वहाँ से बना रहा है। हमारे केस में सिर्फ नेम नहीं है, हमारे केस में एक क्लास नेम है, फिर क्लास टाइप है, यहाँ पर कॉमा लगाकर और लिखते जाएंगे, क्लास टाइप, और फिर क्लास इंचार्ज, और फिर ये फीस, ये। तो हमारे केस में ऑब्जेक्ट के अंदर चार चीज़ें आ जाएंगी, और फिर यहाँ पर इसी डाटा को हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके दे देंगे, तो ऐड परमिशन हो जाएगी। फिर उसके बाद एडिट कैसे करना है, वो उसकी कंडीशन उसने लगाई हुई है कि अगर सिलेक्टेड परमिशन हो, सिलेक्टेड परमिशन का भी उसने एक स्टेट बनाई हुई है, सिलेक्टेड परमिशन की ये तो क्लास है यहाँ पर। सिलेक्टेड परमिशन किधर है, ये बनाई हुई है इसने स्टेट। पहले वो कह रहा है कि नल है, लेकिन जब ऑन क्लिक हम करते हैं इसके एडिट पर, परमिशंस के परमिशंस के एडिट पर हम जब क्लिक करते हैं, तो ऑन क्लिक पर एक फंक्शन उसने जो चलाया हुआ है वो हिट होता है, और उस इस परमिशन को सिलेक्टेड परमिशन में सेट कर देता है। इस पूरी जो क्लिक करेंगे वो सिलेक्टेड परमिशन में वो सेट कर देगा इसके ऑन क्लिक पर। तो इस तरह अगर वो कह रहा है कि अगर सिलेक्टेड परमिशन उसने सेट की हुई है तो फिर दूसरी एपीआई हिट हो अपडेट वाली, उसमें भी डाटा सेम वही जा रहा है, अपडेट में भी डाटा कह रहा है कि वही जाना चाहिए। अच्छा, ये उसने नहीं यूज़ किया ये वाला पूरा फंक्शन ऑन चेंज वाला, ये उसने इकट्ठा बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये कहीं यूज़ नहीं हुआ। लेकिन हम अलग अलग बनाएंगे इसको, बेशक रिमूव कर देंगे हम बाद में। अच्छा जी।
ये कह रहा है कि अगर सिलेक्टेड परमिशन हो तो ये वाली एपीआई हिट कर लो, इसमें डाटा भेज लो ये वाला, और अगर दूसरी हो तो फिर ये वाली एपीआई इस तरह करके हिट कर लो। इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है, डाटा तो वही यूज़ होना है, सिर्फ ये एपीआई यूआरएल का फ़र्क है। तो आप कंडीशन के अंदर सिर्फ ये भी कर सकते हैं कि लेट एपीआई यूआरएल, अगर सेलेक्टेड परमिशन है तो ये वाला, और अगर दूसरा है तो ये दूसरे वाला एपीआई यूआरएल। बाकी आगे ये मेथड सेम एक ही रख सकते हैं। और ये साथ में कह रहा है कि परमिशन आईडी भी देनी होती है, सिलेक्टेड परमिशन डॉट आईडी, जो वो सेलेक्टेड हुई हुई है। ठीक है। अच्छा जी, इसको मज़ीद हम ऐड और एडिट वाले को कल मज़ीद डिस्कस कर लेंगे कि कैसे करना है। अभी आप क्या पूछ रही थी मरियम, वो बता दोबारा से। ओपन वाला कौन सा ओपन वाला? ये सेट ओपन कहाँ पर यूज़ हो रहा है? ये मोडाल में ओपन यूज़ हो रहा है, हैंडल ओपन जो है वो मोडाल में यूज़ हो रहा है। इसको कंट्रोल एफ करके हम फाइंड भी कर सकते हैं कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ये कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है किधर इस्तेमाल हो रहा है ये? अच्छा, सेट ओपन है, ओपन इस्तेमाल हो रहा होगा मोडाल में, इसको ओपन करने के लिए। अच्छा, हैंडल ओपन उसने मोडाल के अंदर, हैंडल ओपन इस बटन के ऊपर उसने यूज़ किया, जो क्लिक होने पर उसको ओपन को ट्रू फॉल्स कर देता है। और मोडाल में उसने ये ओपन इज इक्वल टू ये डायलॉग में ओपन रखा हुआ है, और ऑन क्लोज पर उसने हैंडल क्लोज रखा हुआ है, जो ओपन को फॉल्स कर देता है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, जो ये देखो यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक किया तो ये आ गया। अब दोबारा, अच्छा दोबारा क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आना चाहिए। इसके ऊपर क्लिक किया तो ये आ गया। हाँ, अब ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि वही, हाँ ये देखो, ये अब इसमें मसला है कि ऐड के ऊपर क्लिक करने पर जो उसने उसकी सिलेक्टेड परमिशन है वो अभी भी सिलेक्टेड परमिशन के अंदर सेव है। ये देखो, ये सिलेक्टेड परमिशन के अंदर आ गई एक परमिशन। फिर जब ऐड के ऊपर क्लिक किया तो ऐड के क्लिक होने पर उसको सिलेक्टेड परमिशन दोबारा से नल कर देनी चाहिए थी। ऐड के ऊपर जो क्लिक होने पर मोडाल ओपन होता है, उसको सिलेक्टेड परमिशन भी नल कर देनी चाहिए थी, ताकि वो यहाँ पर ना आए। तो ये देखो ना, ऐड परमिशन यहाँ पर है, कंट्रोल एफ करके हम ऐड परमिशन करेंगे। ये बटन किधर है? ऐड परमिशन का बटन ये है। और इसके ऑन क्लिक किधर है इसका? ऑन क्लिक, ये हैंडल ओपन कह रहा है सिर्फ, हैंडल ओपन सिर्फ नहीं करना चाहिए यहाँ पर। इसको एक ऐड परमिशन का फंक्शन बनाना चाहिए, या ऐड ओपन परमिशन इस तरह। उसके अंदर पहले सेट स्टेट, जो सेलेक्टेड स्टेट है उसको नल करे, और फिर ये फंक्शन कॉल करे हैंडल ओपन वाला, ताकि वो पहले ज़ीरो हो जाए और फिर इसको ओपन करे। चलो बहरहाल ये वो वीडियो देख कर दोबारा इसको सेट करेगा। और ये बताएगा इसमें कि जो ये यूज़ चीज़ें नहीं हो रही वो कौन कौन सी हैं, और उनको वो ख़त्म करेगा कि जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही। हम इस कोड को दोबारा रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो यूज़ नहीं हो रही। जैसे कि ये फार्म डाटा है, ये कहाँ यूज़ हो रहा है नीचे, किस मकसद के लिए, अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। और इसमें क्या चीज़ ऐड होनी है? ये फर्स्ट रीलोड पर यहाँ पर लोडिंग होनी चाहिए, लोडर होना चाहिए। ये देखो, रिफ्रेश अगर मैं करूँ, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पर जब तक ये लोड नहीं हुई, यहाँ पर लोडर चलना चाहिए, लोडर ऐसा घूमना चाहिए वो वाला। अपेंड का बनाना, अपेंड कौन सा, कहाँ यूज़ हुआ है अपेंड? जो ऐड करवाता है, ऐड करने पर वो क्या करता है, नीचे पहले जितनी भी परमिशन हो, जब सेव करने पर हैंडल सबमिट पर वो काम होता है। सबमिट, हैंडल सबमिट पर जो भी परमिशन वो सेव करता है, सेव करने के बाद जो उसको रिस्पॉन्स मिलता है, वो क्या करता है, उसको जेसन में बनाकर
अगर सेलेक्टेड परमिशन हो तो उसको रिप्लेस करता है, अगर नहीं, ये उसकी एल्स है, ये एल्स है कि पहले जो भी परमिशंस हैं उसमें जो रिस्पॉन्स डाटा की परमिशन आ रही है उसको भी ऐड कर देता है, तो वो नीचे ऑटोमेटिक आ जाती है, क्योंकि परमिशंस के ऊपर मैप चला हुआ है। उसके अंदर मज़ीद एक परमिशन ऐड कर देंगे तो वो और एक ऐड हो जाएगी। और अगर एडिट कर रहा है तो जो एडिट होकर वापस परमिशन आई है वो आईडी के साथ उसको कंपेयर करता है, और उसके अंदर अपडेटेड परमिशन में उसको रिप्लेस उस परमिशन को कर देता है रिस्पॉन्स डाटा वाली को। अगर आईडी मैच नहीं होती तो जो पहले परमिशन है वही